morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 3rd, today's our topic is chapter number 16, Mumbai. Dear students, in our previous video we revised this chapter, difficult words and word meanings. I hope you learn completely, and today we will revise this chapter exercise. So let's start the revision. Tick the correct options. Our first question is, what is the capital of Maharashtra? महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई. ऑप्शन सी इज करेक्ट, MUMBAI, मुंबई. सेकेंड इज, मॉडर्न मुंबई इज मेड ऑफ डैश. मॉडर्न जो मुंबई है, आधुनिक जो मुंबई है, वो किससे बना हुआ है? 7 आइलैंड से. ऑप्शन सी इज करेक्ट, SEVEN, 7 ISLANDS, आइलैंड्स. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, द नेम बॉम्बे वाज गिवन बाय. जो नेम है बॉम्बे वो किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, पोर्टुगीज, PORTUGUESE, पोर्टुगीज. और क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, डैश इज ए पॉपुलर जू इन मुंबई. कौन सा जू है जो बहुत ही पॉपुलर है, मुंबई के अंदर प्रसिद्ध है? जीजा माता उद्यान, JIJAMATA, जीजा माता, UDYAN, उद्यान. Now question number fifth is, डैश इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र स्टेट की कैपिटल क्या है? मुंबई. मुंबई इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर बी इज, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. T लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए और F लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए. आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज, मैराइन ड्राइव एंड नरीमन पॉइंट आर पॉपुलर बीचेज. मैराइन ड्राइव और जो नरीमन पॉइंट है वो बहुत ही पॉपुलर बीचेज है, प्रसिद्ध बीचेज है. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ सेकेंड इज, मुंबई बिकम कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इन 1995. जो मुंबई है वो महाराष्ट्र की कैपिटल 1995 में बनी. तो ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि 1995 में तो मुंबई का जो नेम है वो बॉम्बे का नेम मुंबई किया गया था, ना कि कैपिटल बनी थी महाराष्ट्र की. महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई बनी थी 1960 में, 1960 में. Now our third statement is, water park in Mumbai is Asia's largest water park. इन मुंबई के अंदर जो वाटर पार्क है वो एशिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, हमारी टी आएगा. फोर्थ स्टेटमेंट है, मुंबई इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. मुंबई जो है वो महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, मॉडर्न मुंबई इज फॉर्म्ड बाय द 7 आइलैंड्स. मॉडर्न जो मुंबई है वो 7 आइलैंड से मिलकर बनी है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी इज, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. कुछ 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, इनको मैच करना है, कॉलम ए एंड बी. आवर फर्स्ट इज, मुंबई हाई. मुंबई हाई इज मैच ऑफ डी, ओल्ड डिपॉजिट्स इन मुंबई. मुंबई हाई जो है उसके अंदर ओल्ड नहीं आएगा, ऑयल आएगा, ऑयल डिपॉजिट्स इन मुंबई, OIL, ऑयल. नाउ सेकंड इज, मुंबई का राज. मुंबई का राज क्या है? पीपल ऑफ मुंबई. जो मुंबई के लोग हैं उनको मुंबई का राज बोलते हैं. थर्ड इज, वर्सोवा. वर्सोवा क्या है? इम्पोर्टेंट बीच है. और फोर्थ इज, गेटवे ऑफ इंडिया, पॉपुलर लैंडमार्क. ए से मैच होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस एक्सरसाइज. यू लर्न completely this exercise. Thank you. Hello student of 3rd class, a very good morning to all of you. I am Simran ma'am, English teacher. In previous class we have done our application revision, and now in this class we will start our next topic. Our topic is essay. So let's start. Our first essay, the doctor. The doctor help us to keep healthy. A doctor sits in the hospital. Some doctors also have personal clinics. A doctor makes check up when we fall ill. He gives us proper medicines after finding the cures.
of illness. He also suggests diet according to the symptoms of disease. He helps us in preventing various infections disease. He also gives vaccine to children. Sometimes we get hurt, a doctor cleans our wound and wraps bandage on it. The poor, rich, young, and old all are equal to a doctor. He treats everybody with equal care. There are separate specialized doctors to look after the sick animals and birds. They are called veterinarians. We must follow the instructions given by a doctor to live a healthy life. So next essay is Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru was our first Prime Minister. He has born at Allahabad on November 14, 1889. He was the son of Motilal Nehru and Swarup Rani. Nehruji was educated in England. He became a barrister. He returned to India in 1916. He was married to Kamla. Nehruji met Gandhi in 1916. He joined him in the freedom struggle of India. He was sent to jail many times by the British. He became the first Prime Minister of Free India in 1947. Nehruji wore a red rose on his jacket. He loved the children very much. So his birthday is celebrated as the Children's Day in India. Nehruji died on May 27, 1964. And our last essay है The Postman. The postman is a government servant. He wears khaki uniform. He works in the post office. He goes there in the morning to work till the evening. The postman delivers letters, money orders and parcels. He
keeps them in a bag. He goes from door to door. The postman brings us good as well as bad news. His work is hard. He has very few holidays. He does his work whether it is hot or cold or rainy. He is very honest man. He is a low paid employee. The postman is a very important person for us. We should respect him. And so students, I hope you will understand this revision of essay and this revisions learn in your book. Thank you and have a nice day. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा तीसरी में मैं करा रही हूँ आज पाठ 5 संज्ञा भाग लिंग। चित्रों को देखिए और नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर समझिए। यहाँ पुरुष जाति के शब्द दिए गए और इधर स्त्री जाति के। पुरुष जाति के शब्दों में है लड़का और बैल, और स्त्री जाति के शब्दों में है लड़की और गाय। तो इसके हिसाब से लिंग की परिभाषा क्या बनेगी? शब्द का जो रूप स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराता है वह लिंग कहलाता है। शब्द का जो रूप स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराता है वह लिंग कहलाता है। इसके बाद आते हैं लिंग के प्रकार। लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अभी हम इसके प्रकारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम पुल्लिंग के बारे में बात करेंगे। पुल्लिंग क्या होता है? जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे कुत्ता, मुर्गा, दादा, पिता। अगला भेद है स्त्रीलिंग। जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे कुतिया, मुर्गी, दादी, माता। लिंग परिवर्तन के नियम। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के पहला नियम है अंत में आ की मात्रा लगाकर। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ की मात्रा लगाकर हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं, जैसे शिष्य, शिष्या, छात्र, छात्रा, आदरणीय, आदरणीया, वृद्ध, वृद्धा। अगला नियम हमारा है शब्द के अंत में अक को ईका करके। शब्द के अंत में अक को ईका करके, जैसे बालक, बालिका, पाठक, पाठिका, लेखक, लेखिका, अध्यापक, अध्यापिका। अगला नियम है शब्द के अंत में आ के स्थान पर ई की मात्रा लगाकर। आ के स्थान पर ई की मात्रा, जैसे बकरा, बकरी, बेटा, बेटी, लड़का, लड़की, मुर्गा, मुर्गी। अगला नियम है कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी जोड़कर, जैसे मोर, मोरनी, डॉक्टर, डॉक्टरनी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी। अगला नियम है कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी जोड़कर, नौकर, नौकरानी, देवर, देवरानी, मिश्र, मिश्रानी, जेठ, जेठानी। अगला नियम है शब्द के अंत में आए मान को मति और वान को वती करके। श्रीमान, मान के स्थान पर क्या करेंगे हम? मति, तो क्या बन जाएगा? श्रीमती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। गुणवान, यहाँ वान को क्या करना है? वती, तो क्या बनेगा? गुणवती। बलवान, बलवती। कुछ शब्दों के अंत में ई को इनी करके, ई को इनी करके, जैसे हाथी, ई है ना अंत में, तो इसका इनी करना है, यानी क्या बनेगा? हाथीनी। तपस्वी, तपस्विनी, स्वामी, स्वामिनी, वासी, वासिनी। अगला नियम हमारा है कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न होते हैं। पुरुष का स्त्री,
बिल्कुल अलग है, कोई मात्रा वगैरह नहीं बदलनी है, ये अलग ही शब्द बनते हैं। राजा, रानी, पति, पत्नी, पिता, माता। तो बच्चों ये पाठ आपने पढ़ा, आप सभी के समझ में आ गया होगा। आप सभी को लिंग किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, भेदों की परिभाषा और ये लिंग परिवर्तन के नियम सबको अपनी बुक से एक बार फिर से पढ़ने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning students. Now we start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class we revised our exercise 4.2. Today we will revise our exercise 4.3. Students, in this exercise we have subtraction questions based on subtraction properties. First of all, we understand properties of subtraction. Now properties of subtraction. First is when we subtract 0 from any number we get answer itself given number. मीन्स फ्रेंड्स जब हम 0 को किसी नंबर में से माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है, इटसेल्फ वही नंबर आता है. फॉर एग्जाम्पल 9 माइनस 0 इजकल टू 9, 36 माइनस 0 इजकल टू 36, 475 माइनस 0 इजकल टू 475. स्टूडेंट मोर देन 3 डिजिट नंबर में भी सेम ऐसा ही होता है, उनमें से अगर 0 को माइनस किया जाता है तो आंसर इटसेल्फ वही नंबर आता है. नाउ स्टूडेंट second property, when a number is subtract from itself the answer is always 0. मीन्स जब किसी नंबर को सेम उसी नंबर में से माइनस किया जाता है तो आंसर 0 आता है. फॉर एग्जांपल 28 माइनस 28 इज इक्वल टू 0, 132 माइनस 132 इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट मोर देन 3 डिजिट नंबर में भी सेम ऐसा ही होता है, उनमें से सेम उसी नंबर को माइनस किया जाता है, आंसर क्या आता है, इटसेल्फ वही नंबर आता है. नाउ वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 4.3. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. टर्न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें ब्लैंक्स गिवन, इनको फिल करना है. पार्ट ए 1381 माइनस 0. स्टूडेंट 1381 में से 0 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इटसेल्फ वही नंबर 1381 अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ पार्ट सी 2468 माइनस 2468. स्टूडेंट सब सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 अकॉर्डिंग टू आवर सेकंड प्रॉपर्टी. नाउ पार्ट डी 5848 माइनस बॉक्स इज इक्वल टू 5848. स्टूडेंट 5848 में से किस नंबर को माइनस करेंगे आंसर सेम वही नंबर आए. स्टूडेंट 0 को माइनस करेंगे तो आंसर सेम वही नंबर आएगा अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ पार्ट ई बॉक्स माइनस 3215. स्टूडेंट 3215 को किस नंबर में से माइनस करें कि आंसर 0 आए. स्टूडेंट सेम उसी नंबर से माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा, 3215. नाउ स्टूडेंट पार्ट जी में हमें गिवन है 8974 माइनस बॉक्स इज इक्वल टू 8974. स्टूडेंट 8974 में से किस नंबर को माइनस करें कि आंसर सेम वही नंबर आए. स्टूडेंट्स जब किसी नंबर में से 0 को माइनस करते तो आंसर सेम वही नंबर आएगा, तो यहाँ क्या राइट कर देंगे हम, 0. I think students you understand, so you can easily revise your complete exercise 4.3. Thank you students, have a nice day.